नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले साल जितने भी पुरस्कार वितरित किए गए हैं, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, उन सब पे हम चर्चा करेंगे, है ना। और एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आपके, है ना, चाहे जो भी पुरस्कार हो सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो करंट अफेयर का ये नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा जिसमें हम अवार्ड्स पे चर्चा करेंगे, है ना। नेशनल और इंटरनेशनल सब कुछ समाहित है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मिल सका नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं, पहले राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। तो जो अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं, चाहे साहित्य हो, अलग अलग जो भी क्षेत्र है, सब में इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो वहां से प्रश्न बनता खूब है। तो सबसे पहले शुरू कर दे रहे हैं, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टैटिक से भी पूछ लेता है इस तरीके से कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, समझ पा रहे ना, और किसको दिया गया ये भी पूछता है। तो छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है, तो किसको किस क्षेत्र में दिया जाएगा, चूंकि नाम ही है रविंद्रनाथ टैगोर, तो साहित्य के क्षेत्र में। तो प्रसिद्ध कवित्री और समीक्षक, नाम क्या उनका, सुकृता पाल कुमार को, है ना, प्रदान किया गया है। और ये 19 दिसंबर 2023 को दिया गया था। ठीक है ना। कौन से क्रम का हो जाएगा, 2023 का 6वें क्रम का। ठीक है ना। तो 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार सुकृता पाल कुमार। ठीक है, एक से दो बार चीजों को जरूर देख लीजिए, और दिमाग में चीजें जब रहेंगी तो ही आसान हो जाएगा एग्जाम में आपका जो है प्रश्न ढूंढना सही वाला। ये सम्मान, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, है ना, उस चीज के लिए दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। साहित्य बोला ही है तो हमें ज्यादा दिमाग लगानी जरूरत है। ये छठवां था। 33वां व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान भी पुरस्कार किस में दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, है ना। तो ये है 33वां व्यास सम्मान 2023, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती को दिया गया किसके लिए, हम लोग हाँ, यादें यादें और यादें। ठीक है ना, नॉर्मल में वन लाइनर में भी आप लोग देखे हैं इसको। तो व्यास पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा किनको, देखिए इसमें जो है 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 5 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना है। ठीक है ना। तो इसमें जितने जो जो चीजें हैं उन सबको हम लोग देख लें, किसको क्या दिया गया है किस क्षेत्र में। और अलग अलग भाषाओं में देखिए, भाषाओं में पुरस्कार लेखक और उनकी रचना इस प्रकार है जो हम देखते हैं। तो हम क्या देखें ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया लास्ट दिसंबर में। तो संजीव जो हिंदी भाषा से संबंधित है, उनका क्या है, मुझे पहचानो, ये उनकी उपन्यास है। नीलम शरण गौर, अंग्रेजी में मिला है इनको रेक्यूम इन रागा जानकी, है ना, उपन्यास ये भी है। नीलम शरण गौर अंग्रेजी में है रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास में, और संजीव जी मुझे पहचानो हिंदी में उपन्यास। क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर अरुण रंजन मिश्र जी को संस्कृत में दिया गया है, तो ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे सब हमें याद ही रखना, ये नहीं कि कोई कम इंपॉर्टेंट है। तो अरुण रंजन मिश्र, इन दोनों में, इन चारों में मिश्र एक ही हैं, है ना। तो सामान्यतः, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः मिश्रा लोग संस्कृत पाठ करते हैं, फलाना डिमा का जो भी पूजा पाठ कराते हैं, संस्कृत में श्लोक वगैरह होते हैं। हमें याद क्या करना है, शून्य मेघ गानम, ये कविता है, उनको साहित्य पुरस्कार मिला। सादिका नवाब शहर उर्दू में मिला है ना, सादिका नवाब शहर राजदेव की अमराई उपन्यास है। ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, तो नाम ही है गोपाल, समझ में आ गया किस संबंध में होगा, हमारे साहित्य के हो गए, है ना, महत्वपूर्ण जो भी हमारा था हम लोग पढ़ लिए। तो गोपाल रत्न पुरस्कार गाय पालने के संदर्भ में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है यूपी के अंदर तो स्पेशली, है ना, क्योंकि अभी यूपी गवर्नमेंट तो इस चीज को मान नहीं रही है कि हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं दूध उत्पादन में। हालांकि बहुत सारे डेटा के अनुसार राजस्थान नंबर 1 पर हो गया है दुग्ध उत्पादन में, पहले हम ही रहते थे, है ना। तो अभी भी गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि दूध उत्पादन में हम नंबर 1 पे हैं।
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो गोपाल समझ में आ रहा ना, तो ये समझिए क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस है इसके लिए, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है यूपी के एग्जाम के लिए। श्रेणियाँ ये कहाँ दिया गया है, तो असम में दिया गया, ध्यान रखेंगे, असम की राजधानी गुवाहाटी में। तो गोपाल रत्न पुरस्कार में देखते हैं किसको क्या मिला है। स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान जो हैं उनको प्रथम पुरस्कार मिला है राम सिंह करनाल, है ना, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, राम सिंह करनाल से। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादन कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन है पूरा, तो ये पुलपल्ली शिरोल पदक सहकारण संगम, है ना, तो डी लिमिटेड, वायनाड केरला में। ठीक, तो पुलपल्ली नाम से समझ में आ रहा है, साउथ की बात हो जाएगी, केरल की, ठीक है ना। तो ये सहकारी समिति के संदर्भ में गोपाल पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है सुमन कुमार शाह को। ये कहाँ से हैं, अररिया बिहार से। ठीक, यूपी का कोई कुछ नहीं इसमें, तीनों पुरस्कारों में, ठीक है ना। उसके उपरांत आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022, जो भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं सभी हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। और राष्ट्रीय धातु पुरस्कार, धातु विज्ञान पुरस्कार 2022 वाला जो है 23 में दिया गया था, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी। नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार डॉक्टर देवाशीष चटर्जी, है ना, भट्टाचार्य, हाँ भट्टाचार्य जी। लव एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर साहा, ठीक है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मतलब जो पूरे जीवन भर में किसी भी क्षेत्र में जीवन भर उन्होंने योगदान दिया उसके लिए पुरस्कार जो दिया जाता है लाइफ टाइम, तो डॉक्टर कामाची मुदागली, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाए। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार जो पर्यावरण के संदर्भ में, तो डॉक्टर नीलकुंडी युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस के संदर्भ में अगिलान मुथुमनिका, है ना, हाँ मुथुमनिकम। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, तो जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार पूछा है, किसको दिया गया है, तो वो अलग ही, वो तो बनता ही है। तो प्रसिद्ध तमिल लेखक है, नाम क्या उनका, पेरुमल मुरुगन, पहले भी एक बार पढ़े आप लोग, है ना। तो जेसीबी पुरस्कार दिया गया है 2023 नवंबर में उन्हें। यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास क्या नाम है, आलंदा पैची, है ना, अंग्रेजी अनुवाद फायरबर्ड के लिए प्रदान किया गया उनका, है ना, अंग्रेजी अनुवाद फायरबर्ड उन्होंने किया है। तो याद रखेंगे जेसीबी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी, ठीक है ना। तो ये जो है 32वां जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया 2022 का, हालांकि ये दिया गया 2023 में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये भी दिया गया शिव शंकरी जी को। कौन सी लेखिका है, तमिल, है ना, तमिल लेखिका है। और उनको जो सम्मान दिया गया 2019 में उनकी प्रकाशित हुई संस्मरण, नाम क्या है, सूर्यवंशम, नाम तो सुने ही होंगे, है ना, बहुत सारे मीम्स भी बनाए जाते हैं इस पे, हाँ। तो सूर्यवंशम के लिए शिवशंकरी जी को दिया गया है 32वां सरस्वती सम्मान 2022-23 में दिया गया। 19 में उनका काम था सूर्यवंशम, ठीक है ना, संस्मरण इनका था। उसके उपरांत राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 दिया गया हिंदी दिवस के अवसर पर, हिंदी दिवस के अवसर पर। और अब तो देखिए गया मैम, हिंदी दिवस वैसे कब मनाते हैं, 14 सितंबर को, है ना। तो ये दिया किसके द्वारा जाता है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 14 सितंबर 2023 को दिया गया क्योंकि हिंदी दिवस 14 सितंबर ही मनाई जाती है। 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में ये प्रथम पुरस्कार देखेंगे तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, द्वितीय पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय, है ना। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणियों में देखेंगे तो पहला पुरस्कार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, है ना। द्वितीय पुरस्कार डाक विभाग को दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ ये कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग विभागों को। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में क ख ग अलग अलग वर्ग है, तो उसमें पहला पुरस्कार जो सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है तो गेल, है ना, इंडिया लिमिटेड दिल्ली कंपनी है ना। दूसरे क्षेत्र में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई
उसके बाद ग क्षेत्र में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम। फिर चलिए ये बहुत ज़्यादा तो नहीं चांसेस है, लेकिन यहाँ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, 2022 का पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा घोषित सितंबर 2023 को ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जैव विज्ञान। कई बार सिर्फ ये पूछ लेता है किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, साइंस के क्षेत्र में दिया जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो जैव विज्ञान में डॉक्टर अश्विनी कुमार मालिक्यूलर माइकोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी है ना, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, तो इनको दिया गया है, इनका काम है। उसके बाद डॉक्टर मडिका सुब्बा रेड्डी है ना, लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में हो जाएगा। ये लेबोरेटरी जो है सेल सर्वाइवल वाली जो लेबोरेटरी है हैदराबाद में, तो याद रखेंगे, आपको ये याद रखना है। मर्डिका सुब्बा, अश्विनी कुमार, जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। रसायन के क्षेत्र में डॉक्टर अक्काटू टीबीजू है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है, बेंगलुरु है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, तो ये आपका स्टैटिक हो जाता है साथ साथ में, समझ पा रहे हैं ना, कहाँ अवस्थित है तो पूछ लेता है। डॉक्टर देवव्रत मैती, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इनको भी दिया गया IIT बॉम्बे, वहाँ ये है। तो ये हम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देख लिए। डॉक्टर मर्डिका सुब्बा, अश्विनी कुमार, इनको मिला है बायोलॉजी के क्षेत्र में, रसायन के मामले में अक्काटू टी बिजू और देवव्रत मैती, ठीक है ना, तो इन क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर तथा ग्रही विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर बिमल मिश्रा, वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर गुजरात से, इनको मिला है पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ये सबसे बेहतर मुझे लगता है एक क्षेत्र है हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू है ना, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर IIT दिल्ली से, इनको दिया गया है इंजीनियरिंग विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। डॉक्टर रजनीश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास से ये बिलोंग करते हैं, तो इनको भी दिया गया नाम क्या है, डॉक्टर रजनीश कुमार। फिर हम गणित विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे, हालांकि गणित को भी विज्ञान में रखा गया तो अर्थमेटिकल साइंस हो जाएगा भाई, इसमें भी दिया जाएगा। डॉक्टर अपूर्वा खरे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, IISc बेंगलुरु में। डॉक्टर नीरज कायल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु, ठीक। अब चिकित्सा विज्ञान के भी क्षेत्र में देख लीजिए, ये गणित विज्ञान में था। गणित विज्ञान में कौन कौन, अपूर्वा खरे और नीरज कायल। उसके उपरांत एक बार में सीधा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, संभव तो नहीं है, तो रिवाइज करना होगा, है ना, या पहले से आप पढ़ रखें तो रिवाइज हो जाएगा, और इसको हम लोग रिवीजन के तौर पे ही ले पाएंगे क्योंकि अभी इतना समय तो है नहीं। चिकित्सा विज्ञान, डॉक्टर दिव्यमान गांगुली, ट्रांसलेशन रिसर्च यूनिट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता से, चिकित्सा विज्ञान। भौतिक विज्ञान में अगर हम फिजिक्स के क्षेत्र में बात करेंगे, डॉक्टर अनिंद्या दास, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, मतलब वहाँ ये काम करते हैं। उसके बाद डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ग्लोबल फिटनेस नेटवर्क अवार्ड 2023, वो हमारे अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर हो गया। ढेर सारे अवार्ड आप देखें साइंस और मैथ्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में ये कहते हैं क्योंकि मैथ्स को भी साइंस के वर्ग में ही रखा गया उसमें, है ना, तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिलहाल ग्लोबल फिटनेस अवार्ड 2023 देखते हैं हम लोग। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट के दौरान ये दिया गया था सितंबर के महीने में 2023 में। फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद को दिया गया। फिटनेस लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता, अध्यक्ष हैं COO 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के। फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप के संदर्भ में जो दिया गया है टॉम ग्रीनवुड, वोल्ट को, ये वोल्ट के संस्थापक और CEO हैं। फिटनेस कंपनी ऑफ द ईयर दिया गया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक। ये हो गया हमारा ग्लोबल फिटनेस अवार्ड। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, तो ये थोड़ा सा हम लोग और ठहर के देखेंगे इसको।
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 ये दिया गया 23 में जुलाई 2023 में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, मानद प्रोफेसर भूविज्ञान के हैं, पंजाब विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, मतलब चंडीगढ़ से। ठीक, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय भूविज्ञान के क्षेत्र में, किसको दिया गया है? ओम नारायण भार्गव जी को। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अमीय कुमार शामल को, सहायक प्रोफेसर है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर भूविज्ञान BHU से। ठीक, तो ये हमारा भूविज्ञान पुरस्कार हो गया, ठीक है ना, राष्ट्रपति महोदय ने। और सामान्यतः शपथ दिलाना, पुरस्कार वितरित करना, यही काम ज़्यादातर हम देखते हैं राष्ट्रपति जी का, है ना। सिर्फ राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, उसके अलावा बाकी सबको यही शपथ दिलवाते हैं, पुरस्कार बांटते हैं राष्ट्रपति। पुरस्कार वीरता वाली है ना, सेना के क्षेत्र में देखते हैं तो वीरता पुरस्कार, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई है। SSC GD वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPP है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी बनता सभी एग्जाम में, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस एग्जाम में है उस हिसाब से जो भी डिफेंस के हैं, अग्निवीर है उसमें, है ना। तो 76 पुरस्कार दिया गया अगस्त में, 14 अगस्त 2023 को वीरता। और कुछ प्रमुख में हम देखेंगे, इसमें जो प्रमुख पुरस्कारों में हम देखेंगे, ये वीरता श्रेणी है, 76 लोग इसमें मिला है, और ये अलग अलग, जैसे कीर्ति चक्र मिला है दिलीप कुमार दास CRPF से हैं, मरणोपरांत राजकुमार यादव CRPF से, मरणोपरांत बल्लू राभा CRPF से। तो CRPF वाले तीनों के तीनों जो है मरणोपरांत ही हैं, मिला है कीर्ति चक्र, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, शंभू राय CRPF से ये भी हैं, और ये भी चार लोगों को जो कीर्ति पुरस्कार मिला है मरणोपरांत ही मिला है। तो दिलीप कुमार, राजकुमार, बल्लू राभा और शंभू राय सब CRPF से। शौर्य चक्र मेजर विजय शर्मा सेना यानी कि इंडियन आर्मी से, मेजर विकास भांभू मरणोपरांत इनको दिया गया है, सेना से हैं। मेजर मुस्तफा बोहरा मरणोपरांत है, ये भी आर्मी से हैं। मेजर सचिन नेगी ये भी आर्मी से हैं। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट सेना से, मेजर रविंद्र सिंह रावत सेना से, हवलदार विवेक सिंह तोमर मरणोपरांत इनको दिया गया, सेना से ये भी हैं। नायक भीम सिंह सेना से हैं। राइफलमैन कुलभूषण मंटा मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, सेना से ये भी हैं। और सैफुल कादरी मरणोपरांत MHA और गामित मुकेश कुमार MHA, ठीक है ना। तो टोटल जो है 11 लोगों को मिला है शौर्य चक्र, 4 लोगों को कीर्ति चक्र, टोटल हमें 76 जाना है। अच्छा, इस बार जो है हाँ थोड़ा वो ध्यान दे लेंगे, अभी जो हालांकि मैं करा दिया हूँ, दोबारा इसको रिवाइज कर जरूर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जितने लोग थे और जिनको जिनको परमवीर चक्र मिला है उनके नाम से नाम रख दिया गया ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यूपी के भी हैं 4 लोग, उनको भी नाम याद कर लीजिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 देखते हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक के अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखों को प्रदान किए जाने वाले अकादमी पुरस्कारों में प्रमुख भाषाओं के आधार पर तो अतुल कुमार राय चांदपुर की चंदा, ये हिंदी में उपन्यास इन्होंने लिखा है ना, चांदपुर की चंदा। पुरस्कार कौन सी है? साहित्य, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। चांदपुर की चंदा अतुल कुमार राव जी को मिला हिंदी में। अनिरुद्ध कानिसेट्टी लॉर्डर्स ऑफ द डेक्कन, है ना, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज, ऐतिहासिक ये हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा में है। फिर तौफीक बरेलवी, है ना, तौसीफ ही तो है, बरेलवी जहनजाद लघु कथा है, उर्दू के लिए दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023, अलग अलग पुरस्कार, फटाफट सब पुरस्कार ही देख रहे हैं। तो इसमें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। और अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बर्नेबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को दिया गया है। ठीक, कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। तो डैनियल बरेनबोइम को दिया गया, अर्जेंटीना के, पियानो बजाते हैं, और अली अबू अब्बाद शांति के क्षेत्र में फिलिस्तीन से हैं। पेट्टा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया है
ये दिया मिर्जा को दिया गया है। इससे पिछली बार आलिया भट्ट को दिया गया था, ये दिया जाता है पेटा। तो पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का दिया गया दिया मिर्जा को, ठीक है ना, अभिनेत्री हैं। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024-25 जो दिया गया है, प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक हैं जावेद अख्तर, है ना, जो लिखते हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023, नाम तो सुना ही है, गांधी जी के समय काल में जब चल रहा था आंदोलन तो उसमें जमनालाल बजाज जी जो है, हालांकि विरोध के रूप में शामिल रहते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूरों के संदर्भ में हम देखते हैं। तो जमनालाल साथी थे वैसे। जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा सुधा वर्गीस महिला वर्ग एवं बाल विकास और कल्याण हेतु राहा नवा, देखिए सुधा वर्गीस, फिर राहा नावा कुमार, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु राम लक्ष्मी दत्ता, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग हेतु डॉक्टर रेगी जॉर्ज एवं डॉक्टर ललिता रेगी, ये संरचनात्मक कार्य हेतु इनको दिया गया जमनालाल बजाज अवार्ड 2023। प्रथम मनोहर पारिकर युवा, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ये पहला पुरस्कार दिया जा रहा है। और मनोहर पारिकर गोवा के फार्मर चीफ मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री रहे हमारे यहाँ, पूर्व रक्षा मंत्री, है ना, गोवा से ही थे। तो पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 तो गोवा सरकार द्वारा ही दिया जाएगा। और किसको? इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मथवराज एस को दिया गया दिसंबर 2023 में। कौन सा? प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 एसोचमैन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में दिया जाता है। RE लिमिटेड को दिया गया है इस बार, REC लिमिटेड, है ना। 31वां एल्जुथासन पुरस्कारम 2023, नाम ही लग रहा है ना, संस्कृत टाइप का नाम देखे तो समझ जाइए बात साउथ की हो रही है ना। केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है क्या? एल्जुथासन पुरस्कारम, है ना, सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य का। प्रसिद्ध लेखक SK वासंथन को दिया गया है। फिर वाइलर पुरस्कार 2023 देखते हैं, ये उपन्यास के लिए दिया गया है। जीविथम ओरू पेंडुलम, है ना, और जो लेखक है श्री कुमार थम्पी, ठीक है ना, ये उपन्यास है जीविथम ओरू पेंडुलम, ठीक है ना, श्री कुमार थम्पी को दिया गया है वाइलर पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ये भी साहित्य में, बस ये ध्यान रख लीजिए। सरला पुरस्कार 2023, ठीक है ना, इसी स्पीड में चलना होगा, समय उसी हिसाब से है। सरला पुरस्कार 2023 जम्बूलोक के लिए ओडिया लेखक हैं भीमा प्रस्ती को दिया गया है। उसके उपरांत दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है दीनानाथ राजपूत बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं, इनको दिया गया है ना, रोहिणी नैयर पुरस्कार। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है, MP द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। और जो संगीत डायरेक्टर हैं, है ना, म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह को दिया गया है 23 में। उसके उपरांत हम बात करेंगे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा ये भी दिया जाता है, बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है ना, समझ रहे हैं ना, धर्मेंद्र नाम तो सुने हैं। और बसंती जो है वो तो वहाँ से मथुरा से, मतलब हाँ, कैरेक्टर का नाम है, कहना ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान MP के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जी को दिया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षाविद है CS लक्ष्मी को दिया गया है। टाटा लिटरेचर समझ में आ गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया CS लक्ष्मी जी को। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023 हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023 मधु कांकरिया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 तो कुंभकोणम तमिलनाडु, ठीक है ना, यहाँ जो है स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायता से प्रोफेसर रुइक्सियांग झांग को दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे, बर्कले के सहायक हैं। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया गया 2023 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, है ना, TISS के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजुमदार को दिया गया है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल।
कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। तो जानते ही हैं स्वामीनाथन हमारे यहाँ क्या है, हरित क्रांति के जनक, तो कृषि में ही है। तो 13वां दिया गया है 2023 में। ठीक, तो डॉक्टर सुरिंदर सूरी है ना सहगल उनका नाम है, डॉक्टर सुरिंदर सहगल। तो सूरी सहगल कई बार लोग कहते हैं और याद रखना है, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन पुरस्कार। वैसे हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक पता ही नहीं लग रहा है कि श्वेत क्रांति पूछ रहा हूं कि हरित क्रांति पूछ रहा हूं। ये तो भारत में है ना, मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूं ना कि हरित क्रांति के जनक कौन है। चलिए आप लोग भी कमेंट करिए। और ये भारत में है। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 किसको दिया गया है? प्रवीणा अंजना को, राजस्थान की हैं, है ना। ये सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, इसमें उन्होंने जीता प्रवीणा अंजना। मिस अर्थ पूरे पृथ्वी की जो है सुंदरी जो है 2023 नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये भी अगेन राजस्थान की प्रियम सेन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे 25वां राजीव गांधी सद्भाव पुरस्कार 2020-21। तो राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है ना, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिल ही गया भारत रत्न। मोदी जी जब रिटायर होंगे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। और 2 लोगों को तो मिला है अभी भारत रत्न। अभी ये जो पद्म पुरस्कार और भारत रत्न है उसको हम लोग सेपरेट अलग देख लेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। तो दूसरे वाले कौन है, क्या नाम है बिहार के, कौन है? पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर जी, उनको दिया गया है। अभी तो नहीं, SSC GD में शायद नहीं, 1-1.5 महीने बाद जो भी एग्जाम होंगे उनमें फिर ये पूछना शुरू करेगा, अभी तो नहीं, ठीक है ना। पद्म और भारत रत्न पुरस्कार। तो 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान, है ना, 2023 ये प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना जी को दिया गया है। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। उद्योगपति टाटा समूह को इनके जो मानद अध्यक्ष हैं रतन टाटा जी को दिया गया है। रतन टाटा जी को बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं और बहुत अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया का मिला भी पुरस्कार, और हमारे असम वैभव पुरस्कार उनको मिला है क्योंकि वहाँ के जो और कैंसर से पीड़ित लोग थे उनकी उन्होंने सहायता की थी, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। डेसी डेनियल अवार्ड 2022 तो केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है भाई डेसी डेनियल। तो ये किसको दिया गया है? मलयालम फिल्म निर्देशक TV चंद्रन को दिया गया है। पहला एकदम कोई पुरस्कार हम पूरे 1 साल में कुछ छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो बस सुनते जाइए, जहाँ थोड़ा मुझे लगता होगा कि यहाँ थोड़ा हाल्ट के रूप में रुकना है तो वहाँ थोड़ा ठहर लेंगे हम लोग। पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। क्षेत्र पे ध्यान रखते रहेंगे। 59वां फेमिना मिस इंडिया दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार बनता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 इम्फाल मणिपुर में आयोजित हुआ ये प्रतियोगिता राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है। हर सौंदर्य पुरस्कार राजस्थान ही ले गया इस बार, है ना। तो ये 59वां है मिस इंडिया, और कहाँ इसका आयोजन हुआ है ये कई बार पूछ लेगा, मणिपुर की राजधानी में, ठीक। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। द न्यू मिनट की सह संस्थापक न्यूज मिनट की सह संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को दिया गया। उसके उपरांत हम संगीत कलानिधि पुरस्कार की बात करते हैं, थोड़ा ये ज्यादा स्पेशल ध्यान रखिएगा। संगीत अकेडमी म्यूजिक अकेडमी द्वारा दिया जाता है। मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका नाम क्या है? हाँ, बॉम्बे जयश्री, लेकिन बॉम्बे की नहीं है, ठीक है ना, कर्नाटक की है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये भी हम देखते हैं, ध्यान से सुनते रहिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 22 लेखकों को दिया गया है। और प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार हम देख सकते हैं। सूर्यनाथ सिंह को
कौतुक ऐप लघु कथा है हिंदी में। सुधा मूर्ति ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज कहानी उन्होंने लिखी अंग्रेजी में, है ना। नाम तो सुनिए सुधा मूर्ति, आजकल इन्फोसिस और क्या नाम उनका, उनके पति का नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। तो उसके बाद राधा वल्लभ त्रिपाठी मानवी, मानवी है उपन्यास संस्कृत में। उसके बाद नाम देखिए त्रिपाठी, फिर से आप लोगों को थोड़ा आसान हो जा रहा है ना, संस्कृत में मानवी उपन्यास के लिए। स्वमतिन अचलुपुरी मरणोपरांत दिया गया ममता की डोर, है ना, लघु कथा है उर्दू में। उसके बाद महत्वपूर्ण ये है, यानी कि सब पूरा लिस्ट ही देखने लगे। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का कौन देता है? संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, है ना। कई बार पूछता है यूपी के एग्जाम में, तो स्पेशली पूछ लेता है कि गीता प्रेस कहाँ पर है। गीता प्रेस की पुस्तकें बहुत सस्ती होती हैं। देखिए वो सारी पुस्तकें हैं, इतनी मोटी मोटी है, 100 रुपये की हैं, 10 रुपये की, 20 रुपये की पुस्तकें आती हैं। तो बिल्कुल वो मुझे लगता है जितना कॉस्ट लगता है उतने में ही वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास पहुँचे, ठीक है ना। तो आसान है बढ़िया से। उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो ये गीता प्रेस, ठीक है ना, लखनऊ सॉरी गोरखपुर। उसके बाद चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो जल पुरस्कार राज्यों को दिया जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों में मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है ना। तो चौथा ये है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का। जिलों में अगर बात करेंगे तो गंजाम उड़ीसा का बेहतरीन जिला है इस मामले में, नमक्कल तमिलनाडु का और आदिलाबाद तेलंगाना का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतें अगर हम देखें तो पहला मिला है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत, भद्राद्री कोठागुड़ेम जिला तेलंगाना में। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में बात करेंगे चंडीनगर निगम को दिया गया है, इंदौर नगर निगम को भी दिया गया है, ठीक है ना। ये सब जल आपूर्ति के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ जो होंगे उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 28वीं देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 ये सुजाता को प्रदान किया गया है ना। आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया गया है, इनकी पुस्तक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, एकदम से यहाँ पे थोड़ा सा कुंडली मार लीजिए इतने दूर में, है ना। यूपीपी वाले जितने हैं थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान दें, है ना। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021 दिया, 23 में क्या है 21, गलती से आप लोग गलती कर देंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा घोषित किया गया और संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को दिया गया है ना। विश्व भारती पुरस्कार जो सबसे बड़ा है संस्थान का, प्रदेश का संस्कृत संस्थान का पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार, वो प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को दिया गया है। और महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ के हैं। पुरस्कार की राशि जो है 2,01,000 रुपया है। तो उसके बाद महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी, है ना, उनको पीयूष कहते हैं, प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। 2,01,000 पुरस्कार की राशि है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास 2,01,000। महर्षि व्यास में डॉक्टर नवलता लखनऊ से हैं। और वाल्मीकि पुरस्कार कामता प्रसाद तिवारी प्रतापगढ़ से। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी बनारस से हैं। 1,01,000 इसमें भी 1,01,000 इसमें धनराशि है। बाकी सर्वोच्च पुरस्कार जो है इसको एकदम याद रखिए, हरिदत्त शर्मा जी विश्व भारती पुरस्कार कौन देता है? उत्तर प्रदेश देती है। संस्कृत संस्थान पुरस्कार उसका सर्वोच्च है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इंटरनेशनल, थोड़ा घूम टहल लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में बुकर पुरस्कार, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच को दिया गया। तो बुकर पुरस्कार किस में देंगे हम? साहित्य में पॉल लिंच को दिया गया। कहाँ के हैं ये? आयरलैंड के। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग्स, है ना, उसके लिए दिया गया है। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023, है ना। जो पुरस्कार जैसा मिला चलते चले जाएंगे। तो अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ, ठीक, 18 नवंबर 2023 को। मिस यूनिवर्स की बात हो रही है। मिस इंडिया, मिस अर्थ, ये हम सब पढ़ के आ गए भारत के संदर्भ में जो था, राष्ट्रीय के संदर्भ में। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो निकारागुआ की जो है सेनिस पालासियोस, ये खिताब जीतने वाली हैं। कहाँ की है? निकारागुआ की सेनिस
पालासियोस मिस यूनिवर्स 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है। ये खिताब वो जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला हो जाएंगी, है ना। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, है ना, बुकर पुरस्कार तो 2023 भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका हैं नंदिनी दास, उनको दिया गया है, ठीक है। और पुस्तक क्या है उनकी, कॉर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ अंपायर, है ना, ये इनकी पुस्तक है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है उनको। नाम क्या है, नंदिनी दास। ब्रिटिश लेखिका है, भारतीय मूल से जुड़ी लेकिन है तो वहां की नागरिक। उसके उपरांत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है ना, बहुत बेहतरीन पुरस्कार है भाई, चैंपियंस ऑफ द अर्थ मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित ये पुरस्कार जो है किसको दिया गया, जोसेफिना बेलमांटे फिलीपींस के हैं, एलन मैकार्थर फाउंडेशन यूके, ब्लूक सर्किल चाइना, जोस मैनुअल मोलर चिली, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दक्षिण अफ्रीका। तो दिया गया चैंपियंस ऑफ द ईयर, टोटल यहाँ पे 5 लोग हम देख लेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 तो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया गया। और भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.वी. कन्नन, इनको दिया गया है डॉक्टर आर रवि कन्नन। और कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के हैं, यूजेनिया लोमेस तिमोर लेस्ते के हैं, मेरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस के। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वां। ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023। तो सीधी सी बात है, एलिजाबेथ नाम है तो हम समझ रहे हैं क्या है। हाँ, दिया किसको गया है, तो बहुत बेहतरीन पुस्तकें इनकी, बहुत ज्यादा पुस्तकें हैं। तो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं लेखक रामचंद्र गुहा को, उनकी पुस्तकें हैं, इतिहास की पुस्तकें स्पेशली। तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। उनकी पुस्तक क्या नाम था, रिबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, इनके लिए दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, तो थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है ना। रामचंद्र गुहा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बुल्गारिया के लेखक जार्जी गोस्पोल्डिनो द्वारा लिखित तथा एंजेला सेडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास का नाम क्या है, टाइम शेल्टर, इसको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज साहित्य। टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगाहू, पापुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत के मोदी जी को दिया गया है, और मुझे लगता है अगले 4-5 सालों में कोई ऐसा देश नहीं होगा पाकिस्तान को छोड़ के, शायद उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाए, सब लोग अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे देंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कौन नहीं दिया है, जापान, सब ने, रसिया, सब, ठीक है। तो अब छोटे छोटे जो देश बचे हैं वो भी दे रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान थोड़े बचे हुए बेचारे। तो ये गौरव की बात है भाई हमारे लिए, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग सभी दुनिया की जो है, जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, तो हम विदेशियों को भी दे देते हैं अगर वो उत्कृष्ट कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही उनके यहाँ जिनके यहाँ से, चाहे यूएई हो, कोई भी हो, सबके यहाँ से पूरी लिस्ट है भाई। अगर एक क्लास लेंगे ना कि मोदी जी को क्या क्या पुरस्कार मिला है, घंटों का पूरा क्लास चलेगा उसका, पुरस्कारों के लिए। और विदेशों का जो है सर्वोच्च पुरस्कार, तो पापुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, द ग्रैंड कैमिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगाहू, ठीक, मोदी जी को दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से भी सम्मानित किया गया। एक और रिपब्लिक ऑफ पालाउ ने भी उन्हें अब्लाक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो मतलब अब कोई बचेगा नहीं, है ना। सब लोग जो है सर्वोच्च पुरस्कार दे ही देंगे। और भारत की राजनीति में कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यहाँ कुछ लोग कुछ कहें, कुछ लोग कुछ कहें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मोदी जी का डंका बज रहा है, बजता ही रहेगा जब तक वो हैं। अब भारत का कोई व्यक्ति है, जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें पता है कि पहले क्या रवैया लोग अपनाते थे, अब क्या अपना रहे हैं, है ना। बाहर अगर कोई काम कर रहा है गिरमिटिया मजदूर के रूप में, तो वहाँ देखेंगे बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तानी भी है, अलग अलग देश के लोग हैं। तो उनको, उनके तुलनात्मक रूप से इनको कितना रिस्पेक्ट मिलता है वहाँ पर,
अच्छा लगता है। नवा लीफ एरिकसन लूनर प्राइज 2023 आइसलैंड के होसाविक में स्थित द एक्सफ्लोरेशन संग्रहालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को दिया गया है, इसरो को दे दिया गया है। ठीक, आइसलैंड। 5वां मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023, तो आस्था रावल ने यह खिताब जीत लिया है, 5वां मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023। मिस इंडिया यूएस 2023, तो यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। सौंदर्य प्रतियोगिता, यह भी है भारतीय मूल की जो है मेडिकल छात्रा है रिजुल मैनी, उन्होंने जीता है, भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की है, ये ध्यान रखेंगे, खुश मत हो जाया करिए। किंग भूमि बोल विश्व पुरस्कार 2023 द सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को दिया गया है भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार। 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार दिया गया है किसको? मृदा विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार यह है, तो भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर रविंद्र, है ना, रवि लोग कहते हैं, तो रविंद्र नायडू जी को दिया गया है। ठीक, कौन सा पुरस्कार? ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार, जो मृदा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है ना, रविंद्र नायडू जी को दिया गया है। वाइस पुरस्कार 2023 भारत की शफीना हुसैन को दिया गया। नेशंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 सोमालिया के पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मिरे को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यूक्रेन के सोफिया टेरेंचेको अनास्तासिया फेस्कोवा तथा अनास्तासिया डेमचेंको को दिया गया है। इतना बढ़िया है कि जबान ही दर्द हो जाए, है कि नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे दलीप सिंह सौंदर्य पुरस्कार 2023, तो भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं राजा कृष्णमूर्ति, अमेरिका में सांसद हैं, भारतीय मूल से जुड़ी हुई हैं, उनको दलीप सिंह सौंदर्य पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस के सह संस्थापक N.R. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को, इनको ऊपर जो है साहित्य के क्षेत्र में भी पुरस्कार मिला है ना, तो यही नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के मालिक। ठीक है, दोनों पति पत्नी काफी बेहतरीन है। और इनके जो है दामाद, इनके दामाद कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है ना, अरे नहीं जानते, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं ऋषि सुनक। ठीक है, तो ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023, भाई इन दोनों ने अपने, नारायण मूर्ति जी ने अपनी पत्नी से कुछ हजार रुपए उधार लिए और फिर कुछ हजार रुपए से उन्होंने बिजनेस शुरू किया। अब आज इन्फोसिस काफी बड़ी कंपनी है ना, तो काम करना है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक नहीं कुछ कर पाए, अभी भी टाइम है, एग्जाम अभी भी निकाल सकते हैं आप, मेहनत करेंगे तो, है ना। सखारोव पुरस्कार 2023 यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जिनका नाम है जिना महसा अमीनी, इनको मरणोपरांत और ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया है। नॉर्मन बोरलाग फील्ड पुरस्कार, है ना, तो विश्व खाद्य पुरस्कार ये है। ठीक है ना, अभी शायद आप लोगों को कुछ ध्यान न आया हो, कोई बात नहीं है। खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। नॉर्मन बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया है। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2023 अमेरिका की नोमी पार्क को दिया गया है। पेन प्रिंटर प्राइज 2023 प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक माइकल रोसेन को दिया गया है। NW स्पिनोजा प्राइज 2023 भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जोइता गुप्ता एवं प्रोफेसर टावी क्रियर्स को दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी को दिया गया है ना, है ब्रिटिश में रहते हैं सलमान रश्दी साहब, लेकिन है भारतीय मूल के। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार जापान सरकार द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को दिया गया है। ठीक है ना। यूनेस्को गुइलमगो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023, तो जेल में बंद ईरान की 3 महिला पत्रकार नीलुफर हामिदी, इलोहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक, सरदर्द तो नहीं होने लगा? सारे पुरस्कार हैं तो बस सुनिए। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 भारत की आशा कर्मियों को दिया गया है।
और यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिपिजिग बुक अवार्ड 2023 रूसी यहूदी लेखिका मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है। और इनको पुरस्कार जो दिया गया है इसके लिए गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, इसके लिए दिया गया कविता संग्रह पूरा। संताकावा मानवतावादी पुरस्कार 2023 तो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक को दिया गया है। सोनम वांगचुक नाम तो सुना है ना, 3 इडियट फिल्म, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं की कहानी पर जो है इसको फिल्माया गया है। तो सांताक्रूज़ मानवाधिकारी पुरस्कार 2023 दिया गया स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, है ना। तो लद्दाख को बचाने वहाँ पे पूरा जो है स्कूल, हम कहें तो एक समझिए कॉलेज चलाते हैं, पूरा विश्वविद्यालय टाइप का सब कुछ, प्रयोगशाला हर चीज़। तो सोनम वांगचुक, मैं कल और बड़ा अवेयर रहते हैं, 3 इडियट के मुख्य पात्र कहीं ना कहीं वहाँ से उठाया गया है। तो मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को दिया गया है। उत्साह पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध सांख्यिकविद CR राव को दिया गया है। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार है ना, द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफ्रली को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 तो प्रोफेसर एंड्रिजा रिनाल्डो को दिया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 इंग्लैंड के आर्किटेक्चर सर डेविड एलान चिपरकिल्ड को दिया गया। वैश्विक छात्र पुरस्कार दिया गया दक्षिणी सुदान के नियाल डेंग को। फुफुओका पुरस्कार 2023 ग्रैंड पुरस्कार थोंगचई विनीचाकुल थाईलैंड के हैं। शैक्षणिक पुरस्कार खादार्या USA के। कला एवं संस्कृति पुरस्कार झांगलू चाइना के। इमेट लेही अवार्ड 2022 जोन बोडास कैटेलोनिया के। पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टायलर पुरस्कार, तो कई बार ये इतने से पूछ लेता है यहाँ से, टायलर पुरस्कार किससे संबंधित है ना, तो पर्यावरणीय। डॉक्टर डेनियल पाउली और डॉक्टर राशिद सुमेला को दिया गया है। मार्केनी प्राइज 2023 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतवंशी प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को दिया गया है। पोर्टर पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। पोर्टर पुरस्कार, ठीक है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है पोर्टर पुरस्कार। 40वां निवानो शांति पुरस्कार 2023 जापान के निवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राजगोपाल PV को दिया गया है ना। तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंटरनेशनल हो, जब भारतीयों की बात आए तो थोड़ा हमें कॉन्शियस हो ही जाना है, भले आप पैसिव मोड में जा रहे हो पढ़ते पढ़ते, लेकिन उस समय तो बिल्कुल आपको एक्टिव हो जाना है। पुलित्जर पुरस्कार एकदम से एक्टिव हो ही जाइए। पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार घोषित किया गया है। क्या है पुलित्जर पुरस्कार जो है, अब यहीं से प्रश्न बन जाएगा स्टैटिक से कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना, 2023। तो ये दिया गया है लोक सेवा के क्षेत्र में एसोसिएटेड प्रेस को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के मामले में स्टाफ द लॉस एंजल्स टाइम को दिया गया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और व्याख्यात्मक रिपोर्ट के लिए कैटलिन डिक्रक्सन ऑफ द अटलांटिक। स्थानीय रिपोर्टिंग के मामले में अन्ना वोल्फ मिसिसिपी टुडे रिजलैंड। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिना किशनर, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में फोटोग्राफ स्टाफ ऑफ द एसोसिएटेड, कोई कुछ नहीं हमारे यहाँ, है ना। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन ही है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से इसे हम जानते हैं। नोबेल पुरस्कार हम जानते हैं सर्वोच्च, दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार। ऐसे ही पर्यावरण के मामले में ये नोबेल पुरस्कार है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, है ना। तो इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों में देखेंगे तो जेफर किजिलकाया तुर्की के हैं, अलेक्जेंड्रा कोराप मुंडरुक ब्राजील के, चेलकवा मुंबा जाम्बिया के, टेरा मुस्टोनिन फिनलैंड, और डेलिमा सिलाहलाही इंडोनेशिया, डियाने विल्सन USA अमेरिका। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 तो शक्तिकांत दास को दिया गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अरे जादू नहीं दिखा यार यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो गवर्नर ऑफ द ईयर उन्हें चुना गया है द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के मामले में, है ना। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हम जानते हैं मुंबई, है ना। 1935 में 1 अप्रैल में हो गया था RBI का
की स्थापना। उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने के लिए दिया गया था। अन्य अंतर्राष्ट्रीय और एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की अगर हम चर्चा कर लें, थोड़ा सा देखेंगे तो एटीपी अवार्ड 2023 तो प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को दिया गया है। बिल्कुल एकदम से याद रखना है नोवाक जोकोविच जी को प्लेयर ऑफ द ईयर। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फ्लेक्सिक आगर। एलियासीम कनाडा के रान बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड। उसके बाद यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड दिया गया है एर्लिंग हालैंड को। ठीक, फिल्म पुरस्कारों पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे, लेकिन फिर भी आज हम कर लें फिल्म पुरस्कारों में जो जो ऑस्कर वगैरह फलाना डिमाका सब। तो चलिए शुरू कर देते हैं। कितना, चलिए खत्म कर लेते हैं इसको। हाँ, फिल्म पुरस्कारों में अब ये फिल्म पुरस्कारों से तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ जो है बन ही जाता है कुछ न कुछ। 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 फिल्म के क्षेत्र में कैलिफोर्निया में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और ड्रामा के क्षेत्र में ओपेनहाइमर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। पहले करा चुका हूँ, फिर रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिक और कॉमेडी के मामले में पुअर थिंग्स निर्देशक इनके जो है यॉर्गस लैथिमोस हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के मामले में सिलियन मर्फी हैं और ओपेनहाइमर इनकी जो है फिल्म है उस पर उन्होंने काम किया था। अभिनेत्री की बात करेंगे ड्रामा क्षेत्र में तो लिली ग्लैडस्टोन। फिल्म क्या है? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। कौन सा मून? हाँ, किलर ऑफ द फ्लावर, किलर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करेंगे तो म्यूजिक या कॉमेडी के मामले में तो पॉल गिमाटी हैं। कौन गिमाटी? पॉल गिमाटी। फिल्म है द होल्डओवर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें म्यूजिक और कॉमेडी के मामले में तो एमा स्टोन है। फिल्म इनका पुअर थिंग्स हो जाएगा। निर्देशक के मामले में बात करेंगे तो क्रिस्टोफर नोलन और फिल्म वही हो जाएगी जो सर्वोच्च फिल्म है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगी एनाटॉमी ऑफ फॉल, ये फ्रांस की हो जाएगी। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड जो जीता गया है, ओटीटी अवार्ड खूब मिल रहे हैं आजकल, है ना। ओटीटी अवार्ड में 26 नवंबर 2023 को दिया गया है। प्रमुख पुरस्कारों में देखेंगे तो वेब सीरीज श्रेणी में अगर पुरस्कार देखते हो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज स्कूप। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब सीरीज के विक्रमादित्य मोटवाने सीरीज है जुबिली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में बात करेंगे कॉमेडी के क्षेत्र में तो अभिषेक बनर्जी, है ना। ड्रामे के मामले में सुविंदर विकी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी के मामले में मानवी गागरू। ड्रामा में राजश्री देशपांडे, है ना। वेब सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सिर्फ एक बंदा काफी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक में अपूर्व सिंह किरकी और अभिनेता नाम तो आपने सुना ही होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो जाएंगी? आलिया भट्ट, है ना। ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में दिया गया है मनोज बाजपेयी और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, ठीक है ना। और फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया जाएगा वही फिल्म के मामले में न्यूयॉर्क यूएसए में। तो पुरस्कारों में अगर हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द इम्प्रेस। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास लैंडिंग, है ना। अंडरवर्ल्ड भारत द गर्ल्स सीजन 3। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सुजा, ठीक। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मारियोपोल द पीपुल्स स्टोरी। इसमें भारत की प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर पुरस्कार मिला है। ये हमें बिल्कुल याद ही रखना है, यहाँ से यही आएगा, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ निर्माता के मामले में एकता कपूर को दिया गया है इंटरनेशनल एमी अवार्ड डायरेक्टर के मामले में। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत द्वारा इसको दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शरीक हैं तो परेशान नहीं होना है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया 24 अगस्त 2023 को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, है ना। तो ये हम जानते हैं हिंदी के क्षेत्र में आर माधवन इसके डायरेक्टर और एक्टर दोनों हैं, आर माधवन, है ना। तो उसमें रॉकेटरी वाली बात है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में हम RRR, कौन सी RRR, है ना। तेलुगु है SS राजामौली हैं, आप जानते हैं। गाना के लिए नाटू नाटू के लिए मिला, तो बहुत कुछ है अभी। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अगर हम बात करेंगे तो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। नरगिस दत्त कौन है? सबसे पहली महिला सांसद जो कोई इस क्षेत्र से मतलब फिल्म से जुड़े हुए या हम कहें तो सिनेमा से जुड़ी हुई पहली महिला थी।
तो इसमें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एकता के संदर्भ में नरगिस पुरस्कार, तो द कश्मीर फाइल हिंदी फिल्म है, विवेक रंजन अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हो जाएंगे, और अलग अलग एक्टर जो थे उसमें थे अनुपम खेर मुख्य किरदार, मिथुन चक्रवर्ती, है ना, और कुछ लोग। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद है, द रेजोनेंस असमिया, निर्देशक रीमा बोरा हैं। पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म दिया गया है आवासा यूहम मलयालम है, कृष्णंत इसके जो है सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों में हम बात करेंगे, नाम क्या है, सरदार उधम सिंह, है ना। तो निर्देशक सुजीत सरकार है, हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में निखिल महाजन। द होली वाटर मराठी में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, नाम तो आपने सुना ही होगा। पुष्पा द राइज पार्ट 1, पुष्पा को पहले अवार्ड मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट, नाम क्या है फिल्म का, गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है ना, हिंदी फिल्म है। और कृति सेनन को मिला है मिम्मी के लिए, और उसी के संदर्भ में सहायक मिला है पंकज त्रिपाठी को, सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिम्मी के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पल्लवी जोशी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जोशी ने उसमें विलेन के रूप में काम किया, उससे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में उन्हें अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को। पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर जो होते हैं, काल भैरव गीत क्या है, कोमुरम भीमुंडो, है ना, RRR के लिए दिया गया है। ये हम सब क्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जो होंगे श्रेया घोषाल हो जाएंगी। जो गीत है मयावया चावया, फिल्म क्या है, इराविन निजल, शैडो ऑफ द नाइट तमिल गाना है। फिल्म फेयर अवार्ड अपन देखेंगे, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 27 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी, अभिनेता राजकुमार राव हैं, फिल्म बधाई दो, क्या दो, ठीक, राजकुमार राव। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़, उन्होंने, इनकी फिल्में ऐसी होती हैं ऐतिहासिक अलग अलग प्रकार की, है ना। तो काफ़ी बेहतरीन ये भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर को मिला है जुग जुग जियो के लिए, है ना, बुढ़ापे में भी अवार्ड जीती रहे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शिवा चड्ढा, बधाई दो फिल्म में इनको भी दिया गया है, तो बधाई ही दे दिया सब पूरा फिल्म में, ठीक। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह है इसमें फिल्म फेयर में। तो केसरिया फिल्म गाना है, और फिल्म क्या है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, ठीक। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका में कविता सेठ है, रंगी सारी, फिल्म क्या है, जुग जुग जियो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया प्रेम चोपड़ा को, 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2023 जो दिया गया है, वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2023 लॉस एंजल्स अमेरिका में दिया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम के लिए दिया गया लिज्जो। एल्बम ऑफ द ईयर हैरिस हाउस, हैरी स्टाइल सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट। अब पता नहीं यार कुछ तो बात होगी, फिल्म में तो सबसे ज्यादा वही करता है अक्षय कुमार है, हाँ वो तो समझ गया भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता है क्यों नहीं मिलता है। हाँ 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड देखेंगे तो हम लोग देख रहे थे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में अबाउट डैम टाइम, लिज्जो एल्बम ऑफ द ईयर, हैरिस हाउस, हैरी स्टाइल सॉन्ग ऑफ द ईयर, जस्ट लाइक दैट, बोनी रैट। उसके उपरांत उल्लेखनीय है कि रिकी कैज ने तीसरी बार ये ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो ये हमें थोड़ा ज्यादा याद रखना है। रिकी कैज तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन से वाले भारतीय, पहले भारतीय। उन्हें स्टीव कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए, सॉरी टाइड्स के लिए दिया गया है ये पुरस्कार, हैं रिकी कैज। अन्य फिल्म पुरस्कारों में अगर हम चर्चा करें, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को दिया गया है 96वें ऑस्कर अवार्ड, नाम तो सुने है ना, ऑस्कर। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर, हमारे यहाँ दादा साहब फाल्के। तो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए जो फिल्म थी फेडरेशन ऑफ द इंडिया द्वारा जो दिया गया, तो मलयालम फिल्म थी, नाम क्या इसका, 2018
एवरीवन इज अ हीरो, है ना, एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया था। हालांकि ये टॉप 15 में जगह बनाती है, वापस टॉप 5 में तो नहीं। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया केंद्रीय सूचना प्रसारण और मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान को दिया गया है, पूरे जिंदगी भर जो आप बेहतरीन काम करते हैं उसके लिए। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2023 जो दिया गया है उसको थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में, तो भारतीय फिल्म विकास निगम और इंटरटेनमेंट सोसाइटी गोवा द्वारा इसको दिया जाता है, पणजी गोवा में दिया गया है। ओपनिंग फिल्म में कैचिंग डस्ट स्टुअर्ट गैट को दिया गया है, निर्देशक है कैचिंग डस्ट, उसके निर्देशक हैं स्टुअर्ट गैट। मिड फेस्ट फिल्म अबाउट ड्राई ग्रासेस, है ना, इसके डायरेक्टर हैं नूरी बिलगे लिसीलन। क्लोजिंग फिल्म में द फिदरेवेट, निर्देशक रॉबर्ट कोलोडनी। इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार हम अगर देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकाक अवार्ड दिया गया अब्बास अमीनी को। अब्बास अमीनी, फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स, है ना, गोल्डन पिकाक अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया गया है, जो हम देखते हैं हमारे यहाँ 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2023 में। उसके बाद ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो दिया गया है एंथनी चेन की फिल्म है ड्रिफ्ट। कौन सी फिल्म? ड्रिफ्ट के लिए, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं क्या हो गया। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT अवार्ड दिया गया अमेजॉन सीरीज पंचायत सीजन 2 के लिए, पंचायत सीजन 2 बढ़िया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस को, वहां भी चर्चा हम लोग कर लिए थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बुल्गारिया के स्टीफन कोमांडरो, फिल्म है ब्लागाज लेसन्स। सर्वश्रेष्ठ एक्टर अभिनेता ईरानी अभिनेता पैरिया रहीमी सैम को दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म रही उनकी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं मेलानी थियरी, कम से कम उम्मीद बनाए थे कि अच्छा कम से कम भारत का है तो भारत लोग दिखेंगे। विशेष जूरी अवार्ड जो दिया गया भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी, फिल्म क्या थी इनकी? कांतारा। तो याद रखेंगे, सिर्फ इतने से प्रश्न पूछ लेगा कि कांतारा के डायरेक्टर कौन है, तो ऋषभ शेट्टी। उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा कर लें महत्वपूर्ण फिल्म अन्य पुरस्कारों में, तो 76वां कांस्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया कोजी यासुको को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मर्व डिजदार को, निर्देशक हो जाएंगे ट्रान अनहंग, और फिल्म जो हो जाएगी एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। क्या है? 76वां कांस फिल्म महोत्सव में। 76वां बर्लिन फिल्म पुरस्कार में दिया गया है अभिनेत्रियों में सोफिया ओटेरी बेस्ट लीडिंग परफॉर्मेंस के लिए, फिलिप गारेल निर्देशक हो जाएंगे सर्वश्रेष्ठ बर्लिन फिल्म महोत्सव में, और फिल्म हो जाएगी ऑन द एडॉप्टमेंट। 23वां आईफा पुरस्कार, आईफा अवार्ड कई बार मिलता है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ आलिया भट्ट, और डायरेक्टर हो जाएंगे R माधवन, वही रॉकेटरी, और फिल्म जो हो जाएगी दृश्यम 2 अजय देवगन वाली फिल्म। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 को अगर हम देखेंगे तो दादा साहब फाल्के 2023 मिला है रणबीर कपूर को, फिर से उसकी पत्नी आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट नहीं है पत्नी, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आल बाल कृष्णन, और फिल्म जो है द कश्मीर फाइल, ठीक है ना। तो दादा साहब फाल्के से बिल्कुल याद रखना है, द कश्मीर फाइल फिल्म, बालकृष्णन डायरेक्टर, आलिया भट्ट एक्ट्रेस, रणबीर कपूर एक्टर, ठीक है ना, दादा साहब फाल्के 2023। ठीक, ये हमारी जो है यहाँ बात हो गई समाप्त, बाकी कुछ नहीं है, उसमें हो गया है पहले। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगभग जो भी चीज़ें क्वेश्चन बनता है और हर एक चीज़ पूरा जो है कंप्लीट कर लिया गया है, तो उसको एक से दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इतना आसान तो होता नहीं कि एक बार में सब चीज़ आपके दिमाग में ऑब्जर्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, वीडियो को देख करके ही एक से दो बार आप एग्जाम में जाइए, अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।